नमस्कार। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। हालांकि ये नया है, पुराना नहीं है। इनका पहले भी बयान आया था। अब ये मत समझिएगा कि पुराना बयान है, नया बयान है ये। इसको सुनिए और इसके मायने क्या हैं वो समझिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग शराब की दुकानें खुलवाएंगे। मैडम, क्या लगता है कि यही एक मुद्दा बचा है अब चुनाव जीतने के लिए? क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ऐसा है कि आप जेल के अंदर जाइएगा और केस देखिएगा तो वैसे वैसे गरीब गुरबे हैं, ऐसे महादलित समाज के लोग हैं जो जबरदस्ती उनको केस पूरा करने के लिए नहीं भी पिया है तो उसको जबरदस्ती जेल के अंदर कि तुमने शराब पी है। उसके बाद में क्या होता है, यदि शराब पीने में नहीं पकड़ाता है तो उसका मुंह नहीं महकता है तो उसको बेचने वाले में डाल देते हैं। तो शराबबंदी कानून एक कमाने का और माफियाओं को मजबूत करने का एक कानून बन। तो इनका नाम है नंदिता दास, कांग्रेस के ये लीडर हैं और ये पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं कि सरकार को बोलिए। जब विपक्ष में थे उस समय भी एक बार, और जब सत्ता में थे तब नहीं, लेकिन जब विपक्ष में गए तब बोले थे कि सरकार को बोलिए शराब चालू करें और जो रेवेन्यू आएगा उससे बिहार में तरक्की करें। अब एक बार फिर से इनका बयान आया है कि मेरी सरकार अगर बनती है तो हम शराब चालू करवाएंगे। लेकिन इनकी सरकार बनती है तो ये अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है बिहार में, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। और महागठबंधन के जो मुख्य चेहरा है इस समय बिहार में वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार में शराब चालू करने के पक्ष में नहीं है, तो ये कैसे शराब चालू कर देंगे। बहरहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम बात इस पे करेंगे कि बिहार में शराब चालू करने के लिए जो भी लीडर कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो और शराबबंदी का जो दुष्परिणाम है वो दोनों एक ही बात है। वो अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर, मतलब अगर इसका विश्लेषण आप करेंगे ना, बिहार में शराबबंदी का उद्देश्य क्या था और बिहार में हो क्या रहा है, तो आप यही देखेंगे कि बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है और सिर्फ गरीबों को इसका नुकसान हो रहा है। नंदिता दास का कहना ये नया बयान है जिसमें ये कह रही है कि सरकार बनेगी अगर कांग्रेस की तो बिहार में शराब चालू करवा देंगे। कंडीशन क्या होगा ये बाद में तय करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ये जो कह रही है, इनका खुद का मुख्यमंत्री तो होगा नहीं, ये सत्ता में शामिल होंगे लेकिन इनकी बात कितनी सुनी जाएगी ये तो तय होगा सीट आने के बाद। फिलहाल आपको हम ये बता दें कि बिहार में इस समय दो लीडर यानी दो पार्टी जो है, एक जन सुराज और दूसरा कांग्रेस की तरफ से ये आधिकारिक तौर पे बयान आया है कि ये अगर सरकार बनेगी, जन सुराज का भी कहना है कि अगर जन सुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो 1 घंटे में शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे, जो कि शराबबंदी है नहीं। सिर्फ शराबबंदी के नाम पे बिहार में गरीबों को लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये जन सुराज का स्टेटमेंट है और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये नंदिता दास का कहना है कि मेरी सरकार अगर आती है तो शराबबंदी को हटाएंगे। लेकिन सवाल कांग्रेस के लीडर से है कि क्या आपकी सरकार बनेगी तो आपके सहयोगी तेजस्वी यादव इस बात को इलेक्शन से पहले क्लियर कर देंगे कि सरकार बनेगी तो शराब चालू करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जिस समय बिहार में शराबबंदी हुआ था उस समय वो सत्ता में थे और उन्होंने शपथ लिया है। अब आप समझिए कि जो शपथ लिया है क्या वो शपथ तोड़ेंगे, क्या करेंगे? कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो बिहार में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके नाम पे अब वोट लेने के लिए राजनीति होना भी शुरू हो गया है। मतलब नंदिता दास को भी अच्छी तरह से पता है कि बिहार में शराब चालू करना उतना आसान नहीं है जितने आसानी से ये कह रही है। हाँ, जन सुराज एक ऐसा पार्टी है जो अभी बंधन में नहीं है, वो उन लोगों का कोई शपथ नहीं है, कोई शपथ नहीं लिए हैं वो लोग कि हम बिहार में शराबबंदी का समर्थन करते हैं, हम बिहार में न शराब बिकने देंगे, न बनाने देंगे, न पीने देंगे। ऐसा कुछ शपथ नहीं, क्योंकि जिस समय ये शराबबंदी हुई थी उनकी पार्टी बनी ही नहीं थी, मतलब उनका कोई बंधन नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप ये समझें कि जन सुराज इकलौता ऐसा पार्टी है जो खुलकर कह रही है और हो सकता है वो इस कानून में बदलाव करके बिहार में शराब चालू भी कर दे। लेकिन बिहार में इस समय जो स्थिति है सरकार बनने की वो दिख रहा है क्या? या तो एनडीए या महागठबंधन। जन सुराज
पहली बार चुनाव लड़ेगी। हालांकि उपचुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगी सभी सीटों पे, तो इतनी सीटें लाना एकदम अचानक से कि सरकार बना लें, फिलहाल संभव नहीं है। हाँ, कुछ सीटें आएगी, वोट भी कुछ पार्टियों का कटेगा, लेकिन सरकार बनता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब आगे जनता की मर्जी है, लेकिन जो अनुमान है, जो कंडीशन देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि देखिए बिहार में होता क्या है ना, जातिवाद की राजनीति है। और जातिवाद के लिए कुछ लोग इस पक्ष में खड़े हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो शराब चालू कर देंगे, तो हम तेजस्वी को वोट देंगे। जबकि तेजस्वी यादव का कहीं भी ऐसा कोई बयान नहीं है कि वो शराब चालू कर देंगे। यहाँ तक कि इंटरव्यू में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे शराबबंदी को लेकर पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, और जो इसके लिए जानकार हैं उनसे चर्चा करेंगे, और जो फीडबैक आएगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। उन्होंने खुद का कोई ऐसा बयान नहीं दिया, खुलकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि हम शराब चालू कर देंगे। मतलब साफ है। तो अब जनसुराज की अगर बात करें, तो जनसुराज का फिलहाल बिहार में सरकार आना संभव नहीं है। दूसरी पार्टी है एनडीए, और एनडीए में कहा यह जाता है कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, देखिए ऐसा नहीं है। एनडीए में भी अब सुर बदला है। एनडीए में भी कुछ लीडरों ने अब ये जंग छेड़ा है अपने गठबंधन के अंदर कि शराबबंदी फेल है। जैसे चिराग पासवान की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, इन लोगों का कहना है कि बिहार में शराबबंदी है कहाँ। ठीक है, शराबबंदी कानून बहुत अच्छा है, आप समाज सुधार करने चलें, सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीन पे आइए और जमीन पर आकर देखिए कि शराबबंदी की स्थिति क्या है। आप कोर्ट में चले जाइए, थाना में चले जाइए, जेल में चले जाइए, और वहाँ का डेटा निकलवा कर देखिए कि बिहार में कितने लोग जेल गए, और वो किस समुदाय से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, वो किस कैटेगरी के लोग हैं। आपको पता चल जाएगा कि शराबबंदी का असर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, प्रभावित कौन हो रहा है, दिक्कत किसको हो रहा है, आप देख लीजिए। और सही डेटा बिहार में, ये सही डेटा निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार सरकार का जो प्रशासन विभाग है, प्रशासन विभाग बिहार में शराबबंदी फेल करने में सबसे अहम भूमिका निभाया है, सबसे अहम भूमिका। क्योंकि रिपोर्ट यहाँ तक है कि जो लोग शराब पीकर या 100-200 ml लेकर आते हुए पकड़ा गया, पुलिस उससे कहती है कि 10,000 दो, 5,000 दो, या जो भी दो। अगर वो व्यक्ति देने को तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर शराब पीने का इल्ज़ाम नहीं लगेगा, शराब बेचने का इल्ज़ाम लगेगा। अब आप कहेंगे कि शराब बेचने का इल्ज़ाम लगेगा तो शराब दिखाया भी जाएगा ना कि इतना शराब इसके पास से पकड़ा गया। तो पुलिस वाले के पास देसी विदेशी सब तो होता ही है, वो दिखा दिया जाता है कि इसके पास से 100 लीटर, 150 लीटर, 50 लीटर या 500 लीटर पकड़ा गया। इस तरह के भी केस देखने को सामने मिला है। तो इसको देखना पड़ेगा। एनडीए के जो घटक दल हैं या नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, वो इस डेटा को भी जरा देखें कि बिहार में शराबबंदी की जो आज मौजूदा स्थिति है वो क्या है। और इसीलिए अगर आप ये देखेंगे तो एनडीए के अंदर, यानी बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एलजेपी की जो सरकार चल रही है बिहार में, ये लोग भी समीक्षा कर सकते हैं, इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, और हो सकता है शराब चालू भी हो सकता है। ऐसा नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक शराब चालू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, समीक्षा, बदलाव कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, खासकर बीजेपी की तरफ से सत्ता में होते हुए कोई बयान तो नहीं आया है। लेकिन सत्ता में होते हुए किसी का बयान नहीं आता है, विपक्ष में जाने के बाद ही सभी का बयान आता है। जैसा कि आपने नंदिता दास को सुना, आरजेडी के कई लीडरों को सुना, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी तो सत्ता हो या विपक्ष हो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी हाल ही में उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पीने वाले को मत पकड़िए, पीने के लिए जो लेकर जा रहा है उसको भी मत पकड़िए। और यही बात हम भी कहते हैं कि पीने वाले को आप विक्टिम समझिए, उसका क्या गलती है, क्यों बिक रहा है,
गलती उसका है जो बेच रहा है, तो बेचने वाले को पकड़िए और पीने वाले को आप उसके रास्ते, पीने वाले के माध्यम से उसको साथ लेकर चलिए और उसको पकड़िए जो बिहार में रायता फैलाकर बैठा है। भाई बेचने वाला माला माल हो रहा है, पीने वाला कंगाल हो रहा है, और पीने वाले को आप उठाकर जेल में बेच रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भैया? पीने वाले से आप वसूल करने के पूरा कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो उसके ऊपर शराब बेचने का आरोप थोप कर जेल भेज देते हैं प्रशासन के लोग। भाई तो ऐसा कानून जिससे बिहार में गरीब प्रभावित हो रहे हैं, अगर कोई हटाने का बात करता है तो जनता कह रही है कि वोट उसी को देंगे जो शराबबंदी हटाएगा। अब तय करना है नेताओं को कि वोट लेना है या वोट कटवाना है।